अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। उम्मीद करते हैं सब के सब अच्छे होंगे। आइए एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में एक ज़बरदस्त सेशन, टॉपिक और मजमून लेकर के हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, हर इंसान की दुनिया दो तरीके से हुआ करती है। एक जिस्म की दुनिया हुआ करती है और एक दिल की दुनिया हुआ करती है। जब तक दिल की दुनिया सही हो, बाहर की दुनिया, जिस्म की दुनिया भी सही होती है। लेकिन जैसे ही दिल की दुनिया गड़बड़ हो जाए, जैसे ही दिल की दुनिया बीमार पड़ जाए, बाहर की दुनिया से सुकून, चैन, आराम, राहत, ऐशो आराम, ये सारी चीज़ें ख़त्म होने लगती है। आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होता है। चाहे पड़ोस से हो, रिलेशन वाले से हो, भाइयों से हो, समाज से हो, लड़ाई झगड़ा ज़रूर होता है। जब तक इंसान की ज़िंदगी में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, तब तक दिल की दुनिया है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से, चैन से, सुकून से, खुशी की दुनिया होती है। लेकिन जैसे ही लड़ाई झगड़े का माहौल एक मरतबा सिर्फ ज़िंदगी में पेश आ जाए ना, फिर उसके बाद देखिए कि इंसान की ज़िंदगी से चैन, सुकून किस तरीके से ख़त्म होने लगता है। और ख़ास तौर पर जब अपनों से झगड़ा हो जाए, जब अपने करीबी रिश्तेदारों से, भाइयों से, अपनी फैमिली वालों से कुछ अगर आपस में कुछ कमी और बेश ऊंचा नीचा हो जाए, तो फिर वहाँ पर और भी आजमाइश होने लगती है। आइए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जब दिल की दुनिया जब बदलती है, तो फिर बाहर की दुनिया किस तरीके से, चैन, सुकून, आराम, ये सारी चीज़ें बाहर की दुनिया में किस तरीके से ख़त्म हो जाती है, मैं आपसे कहने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, जैसे ही इंसान की लड़ाई किसी दूसरे से होती है, चाहे समाज वाले से, चाहे दोस्तों से, चाहे अपने ही रिलेशन वालों से, तो सबसे पहले दिल की दुनिया पलटती है, बुग़्ज़ में बदलने लगती है, अदावत में, हसद में, कीना में दिल की दुनिया बदलने लगती है। आप खुद ही सोच लीजिए कि जब किसी के खिलाफ आपके दिल में बुग़्ज़, अदावत पैदा हो जाए ना, फिर उसके बाद आपके अंदर की कैफियत, आपके दिल के अंदर की हालत है ना, बिल्कुल अजीब व गरीब बदलने लगेगी। जब भी आप उस इंसान को देखेंगे तो मालूम है आपका दिल वहाँ पर बिल्कुल अजीब व गरीब फील करेगा, महसूस करेगा कि यार इस आदमी की ज़िंदगी से चैन, सुकून, आराम, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। ये आप ना कहे, लेकिन आपका दिल ये ज़रूर कहने पर मजबूर हो जाएगा। मालूम है, ये दिल की दुनिया बदल जाती है, दिल की दुनिया बीमारी में बदल जाती है। और जब ये दिल की दुनिया जब चैन, सुकून, खुशी से जब ये महरूम हो जाएगी ना, फिर उसके बाद बाहर की दुनिया में जो खुशी हो वो सिर्फ दिखावा हो सकता है। लेकिन असल खुशी और असल जो आराम, राहत होना चाहिए एक दिल की दुनिया से, वो बाहर में फील आप नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर के लिए दिखावा हो सकता है। चलिए दोस्त, ये लड़ाई ख़त्म करने का आखिर क्या ट्रिक है, क्या तरकीबें हैं, क्या इसका तरीका हो सकता है, आइए मैं बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हर इंसान की ज़िंदगी में 2, 4, 5 दोस्त ज़रूर हुआ करते हैं। जब आपकी लड़ाई हो जाए और आप लड़ाई के बारे में आप अपने दोस्तों से बतलाए कि देख यार ये फला बंदा है, मेरे ऊपर चढ़ाई कर रहा है, ये मारने की कोशिश कर रहा है, आपका जैसा भी दोस्त हो वो आपको सपोर्ट करने के लिए ज़रूर तैयार होगा और लड़ाई डंडा लेकर के निकलेगा आपकी मदद के लिए, आपके सपोर्ट के लिए। लेकिन क्या उसमें कुछ ऐसे दोस्त लोग होते हैं जो हमें तन्हाई में मिल करके ये कहे कि भाई तू ये बता कि आखिर मैटर क्या था, गलती किसकी थी, चलो इस लड़ाई को हम सुलह करने की कोशिश करते हैं, इस नफ़रत को हम मोहब्बत में बदलने की कोशिश करते हैं। क्या कोई भी हमारे और आपके ऐसे दोस्त होते हैं? नहीं होते। सबके सब जज्बात में आकर के लाठी डंडा लेकर के निकल पड़ते हैं कि बस मार का बदला मार, लेकिन कोई सुलह कराने की कोशिश नहीं करते हैं। दोस्तों, आइए यहाँ पर मैं अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स दो बंदे की लड़ाई को सुलह में बदल दे, मोहब्बत में बदल दे, वो शख्स कभी झूठा नहीं हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता है। दोस्तों, हमारी और आपकी ज़िंदगी में भी चाहे हमारे और आपके भाई की किसी से पंगा हो जाए, लड़ाई हो जाए, या फिर आपका खुद किसी से लड़ाई हो जाए और आपके दोस्त लोग हों, तो उन्हें चाहिए कि सबसे पहले लड़ाई डंडा निकाल कर और जाने से पहले, लड़ाई करने से पहले वो खुद ब खुद आपस में डिस्कस करने की कोशिश करे कि आखिर क्या वजह है, क्या रीज़न है। उन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर सुलह का फैसला लिया जाए तो यकीन मानिए वहाँ पर एक वो बंदा जो सुलह कराने की कोशिश कर रहा है, वो बंदा जो आपस में मोहब्बत से फैसला कराने की कोशिश कर रहा है, उस बंदे से बेहतरीन बंदा
कोई नहीं हो सकता है। आइए मैं कुरान करीम की आयत सुनाने की कोशिश करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फअस्लिहू बैन अखवैकुम। तो मोमिन मुसलमान तो सबके सब भाई हैं। जब आपस में कुछ रंजिश लड़ाई झगड़ा हो जाया करे तो फअस्लिहू बैन अखवैकुम, आपस में सुलह करा लिया करो, आपस में सुलह कर लिया करो। क्या आज के लोग ऐसे हैं जो लड़ाई करने के बाद मोहब्बत से सुलह करने के लिए तैयार हो जाए, मोहब्बत से आपस में फिर से भाईचारे पैदा करने के लिए तैयार हो जाए? नहीं, सबके सबको मुझ पे ताव रहता है। सबके सब क्या है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ तो मैं तुमसे बड़ा हूँ। यकीन मानिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा हक पर होने के बावजूद, सच होने के बावजूद, बिल्कुल एकदम लड़ाई में गलती ना हो, फिर भी वो बंदा एक कदम पीछे अगर हट जाए लड़ाई में, तो वो बंदा क्या है? वो बंदा सबसे बड़ा बंदा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अरे अकड़ तो सबके अंदर है, लेकिन इस अकड़ को हिकमत से, इस अकड़ को बिल्कुल मोहब्बत से कोई अगर काम ले तो ये अकड़ नहीं बल्कि मोहब्बत में बदल सकती है। एक जगह पर कुरान करीम में कहा गया, एक जगह पर कुरान करीम में कहा गया, व इन ताइफतानि मिनल मुमिनीन इक़ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा, कि मुसलमानों की जो जमात की लड़ाई अगर आपस में हो जाए तो तुम लोग क्या करो? आपस में उसको सुलह करा दिया करो। फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा फ़क़ातिलु लती तबग़ी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह, फिर अगर उसमें से एक जमात अगर दूसरे पर जुल्म करे तो तुम उससे भी लड़ाई करो यहाँ तक कि वो अल्लाह के हुक्म को मान ले। तुम लोग जो फैसला कर रहे हो वो फैसला कुरान हदीस की रोशनी में हो और उस फैसले को अगर मान ले तब तो ठीक है, वरना फिर फ़इन फ़ात फ़अस्लिहू बैनहुमा बिल अदलि वक़्सितू, फिर अगर वो बात आ जाए, लड़ाई झगड़ा न करे, तो फिर आपस में मोहब्बत से क्या करो? सुलह करा दिया करो, आपस में फिर भाईचारे की पैदा करा दिया करो। ये देखिए दोस्तों, ये तीसरे आदमी को पैगाम दिया जा रहा है कि जो लोग लड़ाई देख रहे हो, जिन लोगों के सामने दो आदमी में लड़ाई हो रही हो, तीसरे आदमी को चाहिए कि ज़बरदस्त तरीके से आपस में फिर से भाईचारे की पैदा करने की कोशिश करे, फिर से आपस में उल्फत और मोहब्बत पैदा करने की कोशिश करे। लेकिन दोस्तों तीसरा आदमी वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कान में जहर घोलने का काम करता है। तीसरा आदमी वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आग में चिंगारी डालने का काम करता है। आज हमें और आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि जब भी हमारी और आपकी निगाहों के सामने में लड़ाई हो, अजनबी आदमी हो, जान पहचान वाले हो, हमारे रिलेशन के लोग हो या फिर और कोई हो, अगर वहाँ पर चाहते हैं कि आपका मकाम बिल्कुल एक अलग बने तो प्लीज़ वहाँ पर आप सुलह कराने की कोशिश कीजिए। आपस में बैठ करके उन दोनों को आपस में बैठा करके और फिर पूछिए क्या रीज़न था, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो। ऐसा करने से हो सकता है जो समाज के होशियार, अक्लमंद, दानिश्वर लोग हैं, इस तरीके से आपस में बैठ करके अगर जिससे करे तो न तो कोर्ट कचहरी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक आम आदमी अपने इल्म की रोशनी में, अपने क्या है कि अक्लमंदी से वो फैसला कर सकता है और लोग मानने के लिए तैयार भी हो सकते हैं। दोस्तों आज इस पर अमल नहीं हो रहा है, इस पर सोचने की ज़रूरत है। आइए मैं आपसे बतलाना चाहता हूँ कि आखिर लड़ाई झगड़ा ख़त्म करने की क्या ट्रिक है, क्या उसका तरीका है। सबसे पहली बात है कि हमारी और आपकी लड़ाई अगर किसी से हो जाए तो लड़ाई होते ही दिल में सबसे पहले बोग्ज़, अदावत और नफ़रत पैदा होने लगती है। दिल ये कहने लगता है कि अगला बंदा वो कभी क्या सुकून में न रहे, उसके पास जो भी आराम और आसाइश की चीज़ें हैं वो सब के सब ख़त्म होने लगे। बस दिल यही गवारा करता है कि वो बंदा अच्छा से न रहे, बस उसे सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही नुकसान हो। ये हमारा दिल कहता है। जब भी आपके दिलो दिमाग में ऐसी बातें आए तो आप फ़ौरन कहा कीजिए कि नहीं, अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा तो उसी को तरक्की दे, सबसे ज़्यादा तो उसी को तरक्की दे। दिल कह रहा है कि वो बंदा नुकसान में हो, खसारा में रहे, परेशानी में रहे, तकलीफ़ में रहे, लेकिन ज़ुबान अपनी जिस्म के ज़रिए आप बोलिएगा कि नहीं, अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा तो उसी को तरक्की दे, तो मालूम है आपके दिल पे बिजली गिरेगी, आपके दिल पे आरा मशीन चलेगी। क्यों? क्योंकि अरे आप ही तो चाह रहे हैं कि वो नुकसान में रहे, वो तकलीफ़ में रहे, और फिर आप ही कह रहे हैं कि वो बंदा अच्छे तरीके से रहे। मालूम है ये आपके दिल की दुनिया बदलने का एक तरीका है। आपके अंदर जो कीना, बुग़्ज़, अदावत है, ये बदलने का तरीका, ये ख़त्म करने का तरीका है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने दुश्मन के बारे में, या फिर दुश्मन तो नहीं कह सकते हैं, अपने एक भाई के बारे में जिसके बारे में दिल में नफ़रत पैदा हो जाए, अगर उसके बारे में अगर ऐसी सोच रखेंगे तो फिर आपकी दिल की दुनिया फिर से बदल सकती है। और जो पहले जो आराम, राहत, खुशी, मुसरत आपके दिल की दुनिया में थी, फिर वो दिल की दुनिया उसी जगह पर आ सकती है। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ
दूसरा तरीका ये है कि आप दुनिया वालों से कुछ भी उम्मीद मत रखिए। जब तक हम एक दूसरे से उम्मीद रखते हैं, एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, तवक्को रखते हैं, उसी वक्त हमें उस बंदे से क्या होती है, लड़ाई हो जाती है। एक बाप जब तक बेटे पर भरोसा करे, विश्वास करे, और बेटा अगर भरोसा पूरा ना दिखलाए, भरोसा विश्वास पर पूरा उतर करके ना दिखलाए, तो फिर उस वक्त एक बाप बेटा में नफरत होने लगती है। एक सुपरवाइज़र जब तक अपने वर्कर पर ये भरोसा ना कर ले कि यार कल चल के क्या है कि यही मिस्त्री बनेगा और एक बड़ा मैं प्रोजेक्ट लेने वाला हूँ, उस प्रोजेक्ट पर यही काम करेगा और इस आदमी के ज़रिए मुझे बहुत ही प्रॉफिट होगा, बहुत ही फ़ायदा होगा। जब एक सुपरवाइज़र ये सोच लेता है, फिर आगे चल करके उसका जो वर्कर हो उस काम पर पूरे तरीके से ना उतर पाए, उसकी उम्मीद को पूरा ना कर पाए, तो फिर वहाँ से क्या है, नफरत पैदा होनी शुरू हो जाती है, लड़ाई शुरू हो जाती है। इस तरीके से सैकड़ों और हज़ारों उदाहरण और मिसालें हो सकती है। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके दोस्त हो, रिलेशन वाले हो, समाज वाले हो, जो भी लोग हो, किसी पर कुछ भी उम्मीद मत रखिए, किसी से कुछ भी उम्मीद मत रखिए। मैं कहना चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा मालदार आदमी वो है जिसके पास हाथ है, आँख और बदन पूरा सही सलामत है ना, वो सबसे बड़ा रईस और अमीर इंसान है। बल्कि वह ठीक है, सबसे बड़ा अमीर रईस इंसान है, लेकिन ये उसी वक्त होगा जब आप इसको फील करेंगे, समझ पाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये दोनों चीज़ें अगर आप अपने अंदर पैदा कर लेंगे कि आपके सीने में जो बॉक्स पैदा हो उसके खिलाफ आप दुआएं देने शुरू कर दीजिए। और दुनिया में किसी से भी आप कुछ भी उम्मीद मत रखिए, 1 रुपया की भी उम्मीद मत रखिए, चाहे बेटा हो, चाहे भाई हो, कोई भी हो। अगर उम्मीद नहीं रखेंगे और अगर आगे चल करके वो आपके सामने गलत करेगा, तो आपका भरोसा कभी भी नहीं टूटेगा, आपकी उम्मीद कभी भी नहीं टूटेगी, क्योंकि आपने किसी की उम्मीद ही नहीं रखा, तो अब आपकी उम्मीद ही नहीं टूटेगी। आमतौर पर लड़ाई झगड़ा की वजह यही होता है कि लोग दूसरे पे उम्मीद रखते हैं और वो उस उम्मीद को पूरा करके नहीं दिखलाता है, तो फिर वहाँ पर लड़ाई पैदा होने लगती है, नफरत पैदा होने लगती है। उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों ट्रिक को अपनी ज़िंदगी में आजमा करके ला करके अपनी ज़िंदगी से कीना को, बग़्ज़ को और लड़ाई को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो क्या करना है आपको मालूम है, लेकिन ऐसे मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए, समाज सेवी वीडियो देखने के लिए और ज़िंदगी बदलने वाली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। खुदा हाफिज़।